लोग जानते ही होंगे, अभी अभी फिलहाल ही में फिनालिज्मा जो है कैंसिल हो गया था और बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि इसे बर्नब्यू में कराना चाहिए या यहाँ कराना चाहिए, वहाँ कराना चाहिए। अर्जेंटीना फेडरेशन ये नहीं चाहती थी कि ये एक न्यूट्रल मेन्यू पे होना चाहिए, वो ये चाहती थी, वो ये नहीं चाहती थी कि स्पेन को थोड़ी भी एडवांटेज मिले, कि होम एडवांटेज थोड़ी भी स्पेन को मिले या जो भी है। मेरा अर्जेंटीना फेडरेशन से ये क्वेश्चन है कि आपने पिछले 2 साल में कोपा अमेरिका को मिला के, मतलब वर्ल्ड कप जीतने के बाद, 2 साल भी मैं बहुत कम टाइम बोल रहा हूँ, वर्ल्ड कप मिला जीतने के बाद आपने कितनी मतलब अच्छी अपोनेंट को फेस किया है। ब्राजील की हालत हमें पता है क्या है। कोलंबिया एक इकलौती टीम है जिसने अर्जेंटीना को फेस किया है, जो कि एक ठीक साइड है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि टॉप साइड है, फ्रांस है, वो पोर्तुगल है, वो ऐसी साइड नहीं है। सिर्फ कोलंबिया ऐसी साइड है। 3 बार फेस किया है कोपा अमेरिका फाइनल में, हमें पता ही अर्जेंटीना कैसा खेली थी उस कोपा अमेरिका फाइनल में, और दोनों बारी उसके अलावा अर्जेंटीना हारी है कोलंबिया से। देखो, अर्जेंटीना ने टॉप किया अपना कॉन्मेबॉल का क्वालिफिकेशन का, वो टेबल बहुत अच्छा है। लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता कि 10 टीमें 18 मैचेस बहुत ज्यादा हो जाता है और हम अर्जेंटीना को ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिल रहा। अगर स्पेन अर्जेंटीना से खेलती उनके घर पे तो अर्जेंटीना और प्रेशर के अंदर थोड़ी सी उनकी जो और कमियां थी वो बाहर आती, लेकिन नहीं। अर्जेंटीना को फिनालिज्मा मतलब ठीक है यार, छोटी ट्रॉफी है, उसके लिए तुम लोग अपनी प्रिपरेशन, वर्ल्ड कप से पहले कितने मैच मिलने वाले हैं अर्जेंटीना को? ये 2 मैचेस थे, एक शायद कतर के खिलाफ था, वो कैंसिल हो गया, और फिनालिज्मा को बर्नब्यू में करा रहे थे। स्पेन का माहौल, स्पेनिश मतलब पूरा माहौल होता कैंप न्यू में, स्पेनिश पीपल होते, तो अंडर दी प्रेशर तुम निखरते, तुम्हें कमियां पता चलती है अपनी क्या क्या कमी है। फिनालिज्मा कैंसिल हो चुका है, अब लिंक्स आ रहे कि गौतम मेला वगैरह से खेलेंगे या पता नहीं कौन कोई अफ्रीकन टीम से खेलेंगे। देखो, मैं बिल्कुल भी साउथ अमेरिकन टीम्स को बिल्कुल भी डाउन प्ले नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बार ध्यान से सोचो, अगर आप एक ही टाइप की, देखो साउथ अमेरिकन फुटबॉल हमें पता ही है क्या है, मारकाट, धक्का मुक्की, मतलब जो प्रीमियर लीग वाले जो भी बोलते हैं कि हाई इंटेंसिटी तो नहीं लेकिन फिजिकलिटी ज्यादा। लेकिन अगर आप एक ही तरीके की फुटबॉल की टीम्स के अपोजिट अपोनेंट हो रहे हो, मतलब आपको पता है कोलंबिया भी वैसा ही खेलेगी, इक्वाडोर भी वैसा ही खेलेगी, उरुग्वे भी वैसा ही खेलेगी, पैराग्वे भी ऐसा ही खेलेगी। आपको ये पता है कि हमें कॉम्प्लेक्शन नहीं मिल रहा है। एक टूर्नामेंट होता है चैंपियंस कप नाम का, अमेरिका और कनाडा वगैरह जो नॉर्थ अमेरिका है वो इस टूर्नामेंट को खेलते हैं। अर्जेंटीना को इनवाइट आया था कि क्या आप इस टूर्नामेंट में खेलोगे, अर्जेंटीना ने मना कर दिया। क्यों भाई? अगर तुम्हें कब तक चिले, पेरू, पैराग्वे इनको फेस करते करते थक नहीं रहे हो क्या? थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्शन लाओ, यूएसए को फेस करो, कनाडा को करो, मैक्सिको भी अच्छी टीम है, इनको फेस करो ना। सेलिब्रेशन अलग चीज होती है कि हाँ भाई हम वर्ल्ड चैंपियन, हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन अगर एंगोला को हरा के, कोलंबिया को तो नहीं हरा पाए तुम लोग, इक्वाडोर को हरा के अगर तुम्हें सेलिब्रेट करने की जरूरत पड़ रही है, ब्राजील को 4-1 पीट के, जब उनकी बिल्कुल मे बी वर्स्ट फॉर्म चल रही है पूरी हिस्ट्री की उनकी, उनको हरा के अगर तुम लोगों को ये दिखाने की जरूरत पड़ रही है कि हाँ हम वर्ल्ड चैंपियन है, तो भाई मत करो ये ड्रामा, फ्रांस को फेस करो। देखो इसमें ना प्लेयर्स की या कोच की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन जो पूरी फेडरेशन है ना अर्जेंटीना, उसकी तो गलती है। उसको तो ये देखना चाहिए ना कि हाँ भाई अगर सेम क्वालिटी के अपोनेंट्स को हम खेल रहे हैं, देखो अगर प्रीमियर लीग की टीम्स, ला लीगा को टीम्स को ना फेस करती इस वाले चैंपियंस लीग के राउंड में, तब तक उनको कैसे पता चलता कि हाँ भाई थोड़ा सा टेक्निकल लेवल पे भी हमें ऑपरेट ज्यादा करने की जरूरत है। ऐसे अगर अर्जेंटीना, इक्वाडोर या इन जैसी टीमों के साथ अगर मैचअप पे जाएगी तो अर्जेंटीना को कैसे पता चलेगा कि पेस को भी हमें फेस करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी फास्ट फुटबॉल भी खेलनी पड़ेगी, फिजिकलिटी के ऊपर उठना पड़ेगा। वैरायटी ऑफ अपोनेंट जब तक तुम्हें नहीं मिलेंगे ना तो कुछ नहीं हो सकता तब तक। अगर एक मैच था जब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही थी प्रेशर के अंदर खेलने की, अवे फैंस के अंदर खेलने की, तो तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी हथिया लेनी थी। एक ट्रॉफी फिनालिज्मा है ही क्या भाई? हु गिव्स अ फक अबाउट फिनालिज्मा यार। अगर तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि पेद्री जैसे प्लेयर्स के खिलाफ, लमीन यमाल जैसे प्लेयर्स के खिलाफ अगर जाने का मौका मिल रहा है, मिकेल मैरिनो, पता नहीं कौन कौन, ओल्मो, सब कुछ है यार, मतलब रियल मैड्रिड, बार्सिलोना कंबाइंड 11 के साथ अगर तुम्हें जाने का मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करे उस अपॉर्चुनिटी को? अपॉर्चुनिटी तुम्हें ना, अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही तुम्हें, वो लग रही है कि हाँ भाई हमें तो यार स्पेन में ना ये फेस करना पड़ जाएगा, हम नहीं चाहते हम हार जाए। भाई तुम हारोगे तभी तो तुम्हें अपनी गलतियों का पता चलेगा। अगर तुम मान लो राउंड ऑफ 32 या राउंड ऑफ 16 में मे भी एक मैक्सिको, चलो मैक्सिको तो मैं छोटी टीम का नाम ले रहा हूं, मान लो एक मोरक्को जैसी टीम है, ठीक है, मोरक्को जैसी टीम से अगर तुम राउंड ऑफ 16 से बाहर हो रहे हो तो क्या तुम्हारे 2022 के वर्ल्ड कप के जीतने की
महत्व या इंपोर्टेंस रह जाएगी। लोग तो ये बोलेंगे कि हाँ भाई वो तो बस ऐसे ही था, हुआ था, ऐसी जीत के 5 पेनल्टी मिल गई। जब तक है ना वेराइटी ऑफ अपोनेंट्स तुम लोग फेस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। लिटरली बता रहा हूँ, फेस करे जाओ, हरा दो पेरू को, हरा दो तुम गोतलमेला को, होंडुरास को, चिले को, पेरू को, लेकिन ये कुछ फायदा देंगे नहीं तुम लोगों को, ठीक है ना। एक बार शेड्यूल देखो साउथ अमेरिकन टीम्स का, अर्जेंटीना के अलावा ब्राजील फ्रांस को फेस कर रही है, इक्वाडोर मोरक्को को फेस कर रही है, पैराग्वाय भी यूएसए वगैरह को फेस कर रही है। हर एक साउथ अमेरिकन टीम का एक बार शेड्यूल देखो इसमें अर्जेंटीना की कोई भी गलती नहीं है कि फिनालिज्मा कैंसिल हो गया कतर में, ये सब कुछ वॉर वगैरह होने के कारण, लेकिन इतनी अच्छी, मतलब क्या ये इससे अच्छा होगा कि तुम स्पेन को फेस कर रहे हो, बेस्ट टीम, नंबर 1 रैंक टीम को फेस करना एक बहुत होता है। अगर तुम स्पेन को फेस करते हो, तुम में है ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, बेशक अर्जेंटीना 5-6 से आ जाती या अगर जीत भी जाती, कुछ भी होता, लेकिन अर्जेंटीना को ये तो पता चलता कि क्या गलती है, क्या हमारी टीम में खामियां हैं, लेकिन नहीं, हमें तो फेस ही नहीं करना। हम तो डरे हैं, हम तो देखो ठीक है करप्शन इन्वॉल्व है, यूएफए भी इन्वॉल्व है इस सब में, मेरे को पता है, मेरे को गाली पड़ने वाली है, ये बोलेंगे कि हाँ भाई न्यूट्रल वैल्यू पे होना चाहिए ना, यूएफए ये कर रही है, यूएफए ने पैसे खिलाए हैं या पेरेस ने पैसे खिलाए, पर जो भी थ्योरी तुम लगा रहे हो ठीक है, लेकिन अगर अर्जेंटीना अपने पर्सपेक्टिव से देखे तो अगर तुम लोग ज्यादा प्रेशर में जाओगे तभी तो तुम्हारी खामियां पता चलेगी तुम्हें। अगर मान लो अर्जेंटीना 3-0 से हारती, देखो सऊदी अरबिया, मैं सऊदी अरबिया का एग्जांपल लेता हूं, अर्जेंटीना सऊदी से हारी, सारी खामियां पता चली, स्कोलोनी ने उन पे काम किया। अगर तुम फेस कर रहे हो गोतलमेला को, क्यूबा को, पता नहीं किस किस को, प्यूर्तो रिको को, तो खामियां पता कैसे चलेगी, वो तो अटैक ही नहीं करती। अगर मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर अब सेनेगल के खिलाफ मैच नहीं हुए, वो मतलब अफ्रीका का वो है, मतलब अभी मेरे को रिपोर्ट्स आ रही है कि अफ्रीका की टीम्स को फेस करेगी अर्जेंटीना, लेकिन अगर अब भी तुम यही बकवास टीमों को फेस करोगे ना, मैं बकवास बोलना नहीं चाहता, लेकिन यार एक लेवल होता है ना कि हाँ ये टीम अटैक भी करती है, हम ऐसे टीमों के खिलाफ खेलते। देखो मैं कोपा अमेरिका का एग्जांपल लेता हूँ, कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना कितनी प्लीजिंग थी, इक्वाडोर से वो पेनल्टी शूटआउट में जीते, कोलंबिया के खिलाफ मेरे को उम्मीद थी नहीं, मैंने मैच बंद कर दिया था भाई कुछ नहीं हो सकता, लौतारो ने गोल मार दिया, बहुत अच्छा हुआ, मेसी जीत गया, ठीक है, 2 कोपा अमेरिका जीत गई, वो भाई सब कुछ फुगैसी बात है, एक टूर्नामेंट हुआ। इस वर्ल्ड कप में तुम मोरक्को या एक डिसेंट 10 to 20 अराउंड की टीम में से बाहर हो गए ना, तुम्हारा सब कुछ डाउन पे कर दिया जाएगा और ये बोल दिया जाएगा भाई बस मेसी ने कैरी कर दिया था, मेसी ने कैसे ना कैसे करके वर्ल्ड कप जिता दिया था, आगे आने बात तो कुछ है ही नहीं। और इस सब के अलावा अर्जेंटीना फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है या जो भी है चिक्वी तापिया, वो करप्शन वाले केस में फंसे हुए हैं। मतलब अर्जेंटीना, अगर भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर इस वर्ल्ड कप में तुम्हें राउंड ऑफ 16 या क्वार्टर फाइनल से एलिमिनेट होती दिख जाए ना तो चौंकना मत। अगर पोर्तुगल अर्जेंटीना का मैच है ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ 90% चांस है पोर्तुगल जीतेगी। एक बार तू पोर्तुगल के अपोनेंट देख लो ना, पोर्तुगल एक बार ध्यान से सुनो, यूएफए नेशंस लीग में पोर्तुगल किसको फेस कर रही है, फ्रांस को, जर्मनी को, स्पेन को हराया उन्होंने फाइनल में। अर्जेंटीना किसको फेस कर रही है कोपा अमेरिका में, कोलंबिया। देखो ये है ना डाइवर्सिटी है, या जो मतलब ठीक है अर्जेंटीना के हाथ में तो है नहीं ना कोपा अमेरिका में किसको फेस करे, लेकिन अगर तुम्हें मौका मिल रहा है एक ऐसे अपोनेंट को फेस करने का जब तुम्हारी फिजिकल और मेंटल स्टेट सब कुछ चेक होता है, उस एनवायरनमेंट का तुम अच्छी तरह अपनी टीम को जांच सकते थे कि क्या कमियां हैं, फिर भी तुम लोग पीछे हट गए। ठीक है यूएफए ने ये कर दिया वो कर दिया, पर भाई आई थिंक अर्जेंटीना ने बहुत गलत किया ये मैच ना खेल के, लिटरली बता रहा हूं। अब जब फ्रांस या कोई भी, देखो फ्रांस को हराया अर्जेंटीना ने, नेदरलैंड्स को हराया, क्रोएशिया को हराया, लेकिन एक वेराइटी ऑफ अपोनेंट जब तुम फेस करते हो ना तो तुम ये चेक करते हो कि क्या तुम्हारी टीम रेडी है मल्टीपल फ्रंट्स के लिए लड़ने के लिए। मैड्रिड क्यों चैंपियंस लीग जीतती है, सीधी सादी बात है, मैड्रिड क्यों चैंपियंस लीग जीतती, वो बार्सिलोना से पिटते हैं ला लीगा में, वो सबसे पिटते हैं, ला लीगा में पिटते हैं। लिटरली बता रहा हूं, रियल मैड्रिड ऐसी टीम नहीं है जो ला लीगा में थ्राइव करती है, सबको हराती है, वो जमाना गया। वो रियल सोसिएदाद से आते हैं, वो इससे आते हैं उससे हारते हैं। बारसा लिटरली बता रहा हूं रियल मैड्रिड के लिए एक वो काम करती है कि हाँ हमने अब भी तुम्हें पीट दिया, हमने अब भी तुम्हें पीट दिया, क्यों, क्योंकि तुम में कमियां हैं और मैड्रिड उन कमियों पे काम करती है और फिर वो चैंपियंस लीग में थ्राइव करते हैं, सीधी सारी बात है। लेकिन तुम तो भाई अपनी कमियों पे काम ही नहीं करना चाहते। देखो ये सब तो बात थी अर्जेंटीना को कि हाँ भाई किसके खिलाफ खेल रहे हैं या नहीं, या जो भी है। अब मैं स्कोर की बात करना चाहता हूँ, सीधी सादी बात है, मैं अर्जेंटीना की टीम को ना ये नहीं बोल सकता कि ये अपग्रेड हुए हैं, क्योंकि अपग्रेड तो तब होगा ना तुम्हें तो कोई अच्छा अपोनेंट खेला होगा। अब मैं स्कोर की थोड़े से कमियों की बात करना चाहता हूँ अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना में फुल बैक्स के नाम पे अकूनिया है जो कि मतलब बुढ़ा हो चुका है, जो कि अर्जेंटीना की लीग में खेलता है। तागलियाफिको है जो कि 31 ईयर्स ओल्ड है,
मोलिना है जो कि पिट रहा है एटलेटिको में। जिरोना जैसी टीम मोलिना को मोलिना को खोल रहा है। ये हुई हमारी डिफेंस की बात। देखो सेंटर बैक हमारे पास है और गोलकीपर वगैरह सॉर्टेड है। सेंटर बैक में फोहित वगैरह है एज अ सेकंड चॉइस, और बलेरदी वगैरह है, ओटामेंडी है, लिसांद्रो है, जो भी है ठीक है। मैं मिडफील्ड पे आना चाहता हूँ। अर्जेंटीना की मिडफील्ड कंट्रोल नहीं है। अब मैं मिडफील्ड पे आना चाहता हूँ। अर्जेंटीना की मिडफील्ड मेरे को, जो जिस मिडफील्ड ने वर्ल्ड कप जितवाया था ना, वो मिडफील्ड गायब है, लिटरली गायब है। एंजो की फॉर्म चेल्सी कैसा कर रही है, मैकेलिस्टर की फॉर्म बकवास चल रही है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, बकवास फॉर्म चल रही है मैकेलिस्टर की। देपोल मियामी में मजे मार रहा है। देपोल से मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो मियामी में अगर LAFC वगैरह के खिलाफ अच्छा नहीं खेला तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वर्ल्ड कप में अच्छा खेलेगा। और कौन है स्कोर उसमें, निको गोंजाल। भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर आगे भी विंगर्स नहीं है, 10 लाउतारो अल्वारेज खेल लेंगे ठीक है, मेसी खेल लेगा नंबर 10 वगैरह के रोल में, लेकिन विंगर्स की भी कमी है। देखो मेरे को दोस्तों बहुत कमी लग रही है। मेरे को नहीं पता अर्जेंटीना का क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है अर्जेंटीना कितना आगे जाएगी वर्ल्ड कप में, ये बताओ कमेंट सेक्शन में। और बात और कुछ बताओ कि जो मैंने गलत पॉइंट बोला हो या ऐसा कुछ हुआ हो, और तुम लोग बताओ क्या सही किया जा सकता है। ठीक है बाय, तब तक के लिए बाय, बाय।